गांव में सड़क के किनारे एक महल था। वो महल काफ़ी पुराना था। लोगों का कहना था कि हाँ, राजा महाराजा निवास करते थे, लेकिन एक युद्ध में सब मारे गए और उनकी आत्माएं अभी भी उस महल में निवास करती है। रात के वक्त वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती है, इसीलिए गांव के लोग रात के वक्त वहाँ से नहीं जाते। गांव का एक लड़का था अजय। वह पढ़ा लिखा था, वो इन सब बातों को नहीं मानता था। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वह नहीं समझता था। उसे उस महल में जाना था, उसे देखना था कि जो गांव वाले उस महल के बारे में बातें करते हैं वो सब सच है या झूठ। उसने अपने दोस्तों को चलने के लिए कहा, लेकिन उसके दोस्तों ने आने से मना कर दिया। वो डर गए थे सब। एक दिन अजय ने निश्चय किया कि वो उस जादुई महल में जाएगा। आखिर क्या राज है उस महल का, वो जानकर ही रहेगा। अजय की एक दोस्त थी रीमा, उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। पूर्णिमा की रात दोनों ने डरते हुए उस महल में कदम रखा। वहाँ अजीब सी पायल की आवाज़ें शुरू हो गई। वो उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उधर अजय के दोस्तों ने उसके माता पिता और गांव वालों को बता दिया कि वो दोनों महल चले गए। सभी डर कर वहाँ आ गए और महल की ओर चल पड़े। अजय और रीमा आगे बढ़ते गए। उन्हें अजीब सी आवाज़ें आने लगी। अचानक उन्हें कई लोगों की हंसने की आवाज़ें आने लगी। वे दोनों बहुत डर गए। तब तक गांव वाले वहां पहुंच गए और दोनों को वापस बुला लिया और घर ले गए। लेकिन अजय और रीमा चैन से बैठने वालों में से नहीं थे। उन्हें लगता था कि महल में बहुत बड़ा राज है और वो ये राज जानकर ही रहेंगे। अजय और रीमा ने कई योजनाएं बनाई। वो तांत्रिक से भी बात की, पूरा प्लान बना लिया। एक दिन रीमा उस महल में कुछ लोगों को जाते हुए देखा। वे सोचती है कि ये महल तो जादुई है, फिर ये लोग कौन है जो इस महल में जा रहे हैं। वो ये बात अजय को बताती है और दोनों महल पर नज़र रखते हैं। उन लोगों को रीमा दिख जाती है। फिर क्या, वो लोग रीमा को पकड़कर ले जाते हैं। अजय सब कुछ समझ जाता है और वह गांव वाले और पुलिस को लेकर महल की तरफ निकल जाता है। रीमा को वे लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। ये लड़की ने हमें देख लिया है। इतने सालों से हमने यहाँ के लोगों को डरा कर रखा है। यह जगह हमारे छुपने के लिए सही और सुरक्षित थी। सारी चोरी का माल भी सुरक्षित था। अगर ये बात किसी को पता चले तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस लड़की पर नजर रखो, इसका मर जाना ही ठीक है। उसमें से कुछ लोग बाहर काम निपटन जाते हैं और 2-3 लोग वहाँ रुक जाते हैं और बाकी चोरी करने निकल जाते हैं। उनकी सारी बातें दिया सुन लेती है। दरअसल उस महल में कोई भूत नहीं था, वहाँ चोरों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। उन्होंने गांव के लोगों को इस वजह से डरा कर रखा था कि ताकि उन्हें कोई पकड़ ना ले, इसलिए वो गांव के लोगों को डरा कर रखते हैं। दिया उन लोगों की सारी बातें समझ लेती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, सारे रास्ते बंद थे। तब तक अजय पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और पुलिस महल के में छुप जाती है। जैसे ही चोर उस महल में पहुँचते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और फिर वो सुरक्षित रीमा को बाहर निकाल लेते हैं और चोर और उनका सारा धन पुलिस लेकर चली जाती है। फिर वो महल एक आम महल जैसा हो जाता है। वहाँ को किसी को कोई भूत का डर नहीं होता। वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनाया जाता है। उस बगीचे में शाम के वक्त सभी बच्चे खेलने जाते हैं और गांव के लोग भी वहाँ पर बैठने जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। महल का डर लोगों के दिल से निकल जाता है। दोस्तों, बुराई ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। एक ना एक दिन बुराई को सामने आना ही होता है। जब बुराई का वक्त ख़त्म हो जाता है तो बुराई अपने आप सामने आ जाती है। इसलिए कुछ भी पूरा करने से पहले 10 बार सोचे। हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छाई का फल दोस्तों एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।